नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 3 2 ohm resistor are connected to form a triangle. The resistance between any two corner is dash। देखो 2 ohm का 3 रजिस्टर को हम एक ट्रायंगल की शेप में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद उस ट्रायंगल की किसी भी दो कॉर्नर के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू 6 ओम होगा या 2 ओम होगा या 3/4 ओम होगा या 4/3 ओम होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4/3 ओम इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे होता है देखो, 2 ओम का 3 रजिस्टर एक ट्रायंगल कन्वर्ट होता है। देखो ये एक रजिस्टर, ये और एक रजिस्टर, ये और एक रजिस्टर, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। किसी भी दो कॉर्नर, मान लो ये दो कॉर्नर के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है 2/3 इंटू आर होता है इसका फॉर्मूला। आर क्या है, 2 ओम है, तो इक्वल टू 2/3 इंटू 2 होता है, 2 2 4 होता है, इक्वल टू 4/3 ओम इज द करेक्ट आंसर। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किर्चॉस करंट लॉ एट ए जंक्शन डील्स विद। देखो किर्चॉस का दो लॉ होता है, एक किर्चॉस करंट लॉ होता है, दूसरा किर्चॉस वोल्टेज लॉ होता है। जो किर्चॉस करंट लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डील करता है, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डील करता है, या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डील करता है, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डील करता है। तो इसका आंसर होगा जो किर्चॉस करंट लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डील करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और जो किर्चॉस वोल्टेज लॉ होता है केवीएल, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डील करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्डिनरी ड्राई सेल कैन डिलीवर ए करंट अबाउट। देखो जो हमारा ऑर्डिनरी ड्राई सेल होता है, प्राइमरी सेल होता है, जिसको हम वन टाइम यूज करते हैं उसके बाद रिचार्ज नहीं करते हैं, वो ड्राई सेल का कितना एम्पियर करंट को डिलीवरी करता है, 3 एम्पियर को या 2 एम्पियर या 1/8 एम्पियर या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा एक ड्राई सेल 1/8 एम्पियर करंट डिलीवर करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेल ईच ऑफ EMF E and internal resistance R are connected in series due to oversight one cell is connected wrongly, then equivalent EMF and internal resistance of the combination are dash। देखो 5 सेल है, मान लो ये एक सेल है, ये और एक सेल है, ये और एक सेल है 3, ये 4 और ये 5 सेल है। देखो ये 5 सेल को हम सीरीज में कनेक्शन कर दिए। देखो सीरीज में कनेक्शन हो गया। उसके बाद सभी का EMF कितना है, E, इसका भी E, इसका भी E, या इसका भी EMF E और इसका भी EMF E। लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो लास्ट का सेल था वो देखो रॉन्ग कनेक्शन हो गया। इसका माइनस के साथ इसका प्लस, इसका माइनस के साथ इसका प्लस, माइनस के साथ प्लस, लेकिन जो लास्ट वाला सेल था उसमें माइनस को माइनस में साथ माइनस जैसा एक साथ माइनस के साथ माइनस का कनेक्शन हो गया, मीन्स ये रॉन्ग कनेक्शन हो गया। अगर एक सेल का रॉन्ग कनेक्शन होता है तो अब टोटल E कितना होगा, टोटल EMF कितना होगा। तो देखो ये E प्लस E होगा, लेकिन ये जो ये सेल कैंसिल होगा क्योंकि ये रॉन्ग कनेक्शन हो गया, तो ये 2 सेल रिजेक्ट होगा। तो टोटल कितना E आ गया, 3E आ गया। लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये R तो 5, लेकिन रजिस्टर कैंसिल नहीं होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस 5R होगा और EMF 3E होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगर किसी भी एक सेल का कनेक्शन रॉन्ग होता है तो वो और एक सेल का EMF को कैंसिल करेगा, तो बाकी 3 सेल रहता है, तो इसीलिए E होगा 3E। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो 5 को ये R 5R होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सेल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल। देखो जब हम सेल को बैटरी को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि करंट कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, या करंट कैपेसिटी डिक्रीज करने के लिए, या EMF को इंक्रीज करने के लिए, या EMF को डिक्रीज करने के लिए। तो इसका आंसर होगा जब हम सेल को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं क्योंकि हमें उसका करंट कैपेसिटी इंक्रीज करना होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए करंट का वैल्यू, करंट का कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हम सेल को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। और अगर हमें
और अगर हमें सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो हमें वोल्टेज का कैपेसिटी या ईएमएफ कैपेसिटी इंक्रीज करना होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सेल्स आर कनेक्टेड एंड अरेंज इन पैरेलल बिकॉज करंट कैपेसिटी इंक्रीज। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ एन नंबर ऑफ सिमिलर रेजिस्टर ऑफ ईच ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल आर व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल हैव टोटल रेजिस्टेंस आर। व्हेन दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस इज डैश। देखो जब एन नंबर ऑफ रजिस्टर को हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, एन नंबर ऑफ रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे और सभी रजिस्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो पैरेलल कनेक्शन करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर होता है। अगर पैरेलल कनेक्शन के बदले हम सीरीज कनेक्शन करेंगे उसी एन नंबर ऑफ सेल को, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, एन आर होगा या आर बाई एन स्क्वायर होगा या एन स्क्वायर आर होगा या आर बाई एन होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एन स्क्वायर आर इज द करेक्ट आंसर। देखो जितना मान लो ये हमारा एक सेल है, ये और एक सेल है, इसे हम एन नंबर ऑफ सेल को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। इस कंडीशन में इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर आर होता है और उसके बाद इस एन नंबर ऑफ सेल को अगर हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, एन स्क्वायर आर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द नंबर ऑफ टर्न ऑफ ए कॉइल इज इंक्रीज इट्स इंडक्टेंस। देखो ये देखो इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इज इंक्रीज इट इंडक्टेंस क्या होगा। देखो किसी भी कॉइल का अगर जितना नंबर टर्न था उसको अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वो उसका इंडक्टेंस का क्या फर्क आएगा, जितना था उतना ही रहेगा या ज़्यादा होगा या कम होगा या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा अगर हम नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करेंगे तो इंडक्टेंस का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो मान लो ये हमारा एक कॉइल है, इसका इंडक्टेंस जितना है अगर उसको और कुछ टर्न ऐड करेंगे तो उसका इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइड बाई रिलक्टेंस होता है इसका फॉर्मूला। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न अगर ज़्यादा होगा तो इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा तो इंडक्टेंस का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मटेरियल इज स्लाइटली लेस देन 1 इट इज कॉल्ड एज डैश। देखो जब किसी का रिलेटिव परमिटिविटी 1 से स्लाइट कम होता है तो अब हम उस मटेरियल को डायमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे या पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा किसी भी मटेरियल का जब रिलेटिव परमिटिविटी 1 से स्लाइटली कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और अगर रिलेटिव परमिटिविटी स्लाइटली ज़्यादा होता है 1 से उसको क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और अगर 1 से बहुत ज़्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्लाइटली लेस होता है 1 से डायमैग्नेटिक, स्लाइटली मोर पैरामैग्नेटिक और बहुत ज़्यादा मोर फेरोमैग्नेटिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैपेसिटर अपोजेस। देखो जो कैपेसिटर होता है वो चेंज इन करंट को अपोज करता है या चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है या बहुत चेंज इन करंट एंड वोल्टेज को अपोज करता है या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो कैपेसिटर होता है सर्किट में उसका काम होता है अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज को। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और जो इंडक्टर होता है वो अपोज करता है चेंज इन करंट को, लेकिन क्वेश्चन में कैपेसिटर है तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज लार्ज एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन हाई करंट इज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुपिंग ऑफ सेल। देखो एक सेल है, बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है आउटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। उस कंडीशन में अगर हमें हाई करंट चाहिए, देखो जब हमें हाई करंट चाहिए तो अब हम उस रजिस्टर को सीरीज में कनेक्शन करेंगे या पैरेलल में कनेक्शन करेंगे या सीरीज पैरेलल करेंगे या ऑल 3 कैन बी यूज्ड। तो इसका आंसर होगा जब हमें हाई करंट चाहिए तो अब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर क्योंकि हमें हाई करंट चाहिए। अगर हाई वोल्टेज हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज के लिए हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं और हाई करंट के लिए हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सेल ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर ओम कनेक्टेड इन पैरेलल द बैटरी रेजिस्टेंस विल बी, देखो कितना सेल है, 4 सेल है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, उसको हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो इसका आंसर होगा आर एन बाई आर होता है, एन बाई आर होता है, एन क्या है 4 सेल है, 4 बाई आर होता है। तो अगर ये सॉरी ये 1 है, 1 ओम है, 4 सेल ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, अगर 1 ओम होगा तो क्या होगा 4/1 रहेगा एन बाई आर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एन बाई आर होता है, एन कितना है 4 सेल है तो इसीलिए 4 होगा, और सभी का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है तो 4/1 होता है इक्वल टू 1 ही होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सप्लाई। देखो 2 रेजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं, इफ द रेजिस्टेंस आर नाउ कनेक्टेड पैरेलल द पावर प्रोड्यूस्ड विल बिकम, क्या होगा, देखो 2 रजिस्टर है उसको हम पहले क्या करेंगे सीरीज में कनेक्शन करेंगे, उसके बाद वो दोनों को हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। तो इसमें जितना पावर था सीरीज में जितना पावर था पावर पैरेलल में उसके पावर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 4 टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इतना का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम 2 इक्वल रजिस्टर को सीरीज में कनेक्शन करते हैं उस टाइम जितना पावर होता है, अगर उसी 2 रजिस्टर को हम फिर से पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तब उसका पावर का 4 टाइम इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिकल वायर ऑफ निक्रोम एंड कॉपर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट दिस रिजल्ट। देखो एक है निक्रोम का वायर और एक है कॉपर का वायर, मान लो ये निक्रोम का वायर है ये कॉपर का वायर है, दोनों को हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं, उसके बाद सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद देखो ग्रेटर करंट इन निक्रोम में ज़्यादा करंट होगा, या ग्रेटर करंट इन कॉपर में ज़्यादा करंट होगा, या ग्रेटर हीट इन निक्रोम, हीट ये जो निक्रोम है इसमें ज़्यादा हीट होगा, या ग्रेटर हीट इन कॉपर इसमें ज़्यादा हीट होगा। तो इसका आंसर होगा जो निक्रोम होता है वहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इसका जो निक्रोम होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। देखो हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू क्या होता है I²RT, ये जो R होता है R और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका हीट भी ज़्यादा होगा। तो देखो ये एक कॉपर है और एक निक्रोम है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, देखो जो कॉपर होता है वो कंडक्टर है मीन्स इसका रेजिस्टेंस कम होगा, जो निक्रोम है वो एक इंसुलेटर है मीन्स इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ग्रेटर हीट इन निक्रोम। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 कैपेसिटर को हम एक जैसा कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, एंड चार्ज टू पोटेंशियल भी, उसके बाद दोनों को हम भी वोल्टेज में चार्ज करेंगे। देन सेपरेट करेंगे कनेक्टेड इन सीरीज, उसके बाद ये दोनों को खोलकर हम क्या करेंगे सीरीज में कनेक्शन करेंगे दोनों कैपेसिटर को। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इसमें वोल्टेज कितना होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 2 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब 2 कैपेसिटर को हम पहले पैरेलल में कनेक्शन करते हैं फिर चार्ज करते हैं V वोल्ट से, उसके बाद वो दोनों कैपेसिटर को निकाल कर सीरीज में कनेक्शन करेंगे और उसमें पावर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ना 2 वोल्ट होगा, डबल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल डिपेंड अपॉन। देखो मान लो ये एक कॉइल है ये और एक कॉइल है, तो दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस मीन्स इसका कुछ फ्लक्स इधर लिंक होता है और इसका इस कॉइल का कुछ फ्लक्स इधर लिंक होता है। जब दोनों फ्लक्स इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ये किस पर डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन 2 कॉइल, ये एक कॉइल है और ये और एक कॉइल है, इसके बीच में जो मीडियम होता है एयर होता है, एयर चाहे या आयरन जो भी है, तो उस मीडियम पर डिपेंड करता है, या सेपरेशन बिटवीन द कॉइल, ये दोनों कॉइल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है, या दोनों पर डिपेंड करता है, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, किसी भी 2 कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो दोनों पर डिपेंड करता है, उसका दोनों बीच में जो मीडियम होता है उस पर भी डिपेंड करता है, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।